नमस्कार दोस्तों। अपने पिछले एक वीडियो में मैंने आपसे चर्चा इस बारे में की थी कि ओपिनियन पोल चुनावों के समय जब आते हैं तो इनका टारगेट क्या रहता है, किस मनोदिशा से ये तैयार किए जाते हैं, किस तरीके से ये तैयार किए जाते हैं और इनकी हकीकत क्या है। उसमें आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं ये सब कुछ। उस वीडियो में कुछ तथ्य ऐसे थे जिनके बारे में मैं उस दिन जिक्र नहीं कर पाया था। अभी कुछ जानकारी उनके बारे में मिली है। ये बताया था मैंने उस वीडियो में आपको कि पश्चिम बंगाल के लिए एक सर्वे हुआ था जिसे सी वोटर ने किया था और एबीपी आनंदा आप एबीपी आनंदा बंगाली चैनल है एबीपी का, और इस पर ये नतीजे दिखाए गए थे। लेकिन उसमें ये खबर आई थी कि जो पश्चिम बंगाल के नतीजे हैं उनका प्रसारण नहीं किया गया। प्रसारण क्यों नहीं किया गया? लोगों का ये कहना था कि ये प्रसारण इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इसमें बीजेपी हारती हुई नज़र आ रही है और पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार ममता बनर्जी की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। ये मैं नहीं जानता कि एबीपी आनंदा पर यह सर्वे दिखाया गया या नहीं, क्योंकि मैं बंगाली टीवी नहीं देखता। लेकिन जो हिंदी का एबीपी चैनल है उस पर यह सर्वे नहीं दिखाया गया, खासतौर से पश्चिम बंगाल के बारे में। उसमें ये सब तो बताया गया कि मोदी की लोकप्रियता घट रही है। उसमें ये भी बताया गया था कि जो तमाम देश के जो सारे राज्य हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की रेटिंग के बारे में बताया गया था। उसमें ये भी बताया गया था कि बीजेपी शासित जो राज्य हैं उनकी स्थिति बहुत ख़राब है, उनके जो शासन है वहाँ पर बहुत ख़राब चल रहा है। जैसे कि त्रिवेंद्र रावत, इन सब की रेटिंग बहुत डाउन है। मनोहर लाल खट्टर, इसके अलावा पंजाब में अमरिंदर की भी रेटिंग बहुत डाउन दिखाई गई थी। नवीन पटनायक को अच्छा और अरविंद केजरीवाल को बहुत अच्छा सीएम बताया गया था। तो उसके बारे में मैंने चर्चा की थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस सर्वे की जो जानकारी मुझे अभी तक मिली है उसके मुताबिक इसने 5 राज्यों का सर्वे भी किया था जहां पर अभी आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जैसे कि असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। इन सब का भी इन्होंने एक सर्वे किया है और इस सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार फिर से बन रही है। ये बात सही है कि उनकी सीटें कुछ डाउन जा रही हैं, उनके वोट्स कुछ कम हो रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार वहाँ पर बन रही है। इसमें क्या बताया है मैं आपको बताता हूँ। इसमें यह बताया गया कि 294 सीट टोटल हैं पश्चिम बंगाल की और उसमें बहुमत के लिए 148 की दरकार है और ममता बनर्जी को मिल रही हैं 158 सीटें। यानी कि बहुत बड़ा भारी अंतर इस बार आ रहा है, क्योंकि पिछली बार आप जानते ही हैं कि ममता बनर्जी को 200 से अधिक सीटें मिली थी। अब उनकी जो स्थिति डाउन हो रही है, इसका फ़ायदा किसे मिल रहा है ये इस सर्वे में स्पष्ट है। बीजेपी को 102 सीटें मिल रही हैं, जबकि बीजेपी पिछली बार केवल 3 सीटों पर थी। तो साफ है कि बीजेपी इस बार बढ़ रही है। लेकिन सर्वे ये कहता है कि पश्चिम बंगाल में फिर से ममता बनर्जी की सरकार बन रही है और कांग्रेस और लेफ्ट का जो गठबंधन है वो केवल 30 सीटों तक ही सिमट कर रह जाने वाला है, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। गठबंधन अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, सीट शेयरिंग पर भी बात नहीं हो सकी है और इस बार सबके बीच ये मैसेज पहुंच चुका है कि ममता बनर्जी के सामने टक्कर में अगर कोई पार्टी है तो वो सिर्फ बीजेपी है। और बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी और तमाम कई बड़े टीएमसी नेताओं को भी तोड़ लिया है। इसके अलावा इस सर्वे में एक और चौंकाने वाली बात है। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि पुडुचेरी में इस समय कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इस बार का जो सर्वे है वो ये बता रहा है, एबीपी आनंदा का सी वोटर के साथ जो सर्वे है वो ये बता रहा है कि पुडुचेरी में इस बार बीजेपी सरकार बनाएगी। कैसे सरकार बनाएगी ये समझ मुझे नहीं आया, क्योंकि तमिलनाडु, पुडुचेरी उस इलाके में बीजेपी का कुछ खास वजूद है नहीं। इतना ज़रूर है कि पिछले कुछ साल से किरण बेदी को बीजेपी ने वहाँ का राज्यपाल बनाया हुआ है। अब किरण बेदी ने कुछ माहौल बना दिया है बीजेपी के समर्थन में तो मैं कह नहीं सकता। और तमिलनाडु में बीजेपी की जो एलाइज हैं वो AIADMK हैं, जयललिता की पार्टी है। अब ये पता नहीं कि जयललिता के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ेंगे क्या वहाँ पर पुडुचेरी में भी, क्योंकि पुडुचेरी तमिलनाडु से मिलता हुआ इलाका है, क्योंकि वहाँ पर DMK और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है पुडुचेरी में, जबकि DMK और कांग्रेस तमिलनाडु में साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं।
तो पिछली बार की तो वहाँ पर कांग्रेस की चुनाव थी, इस बार इन्होंने 30 सीटें हैं वहाँ पे और बहुमत के लिए 16 की दरकार है पुडुचेरी में। लेकिन एबीपी का ये जो सर्वे है ये कहता है कि बीजेपी को यहाँ पर 16 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस को 14 सीटें मिल रही हैं, यानी कि बीजेपी को बहुमत यहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा इसमें जो एक चौंकाने वाली बात दूसरी ओर है वो ये है कि तमिलनाडु में इस बार तख्ता पलट होने जा रहा है। 2 बार से लगातार सत्ता में चल रही जयललिता की पार्टी बाहर होने जा रही है और डीएमके और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो सत्ता में आने जा रहा है। 234 सीटें हैं वहाँ पर, 118 सीटों की दरकार है बहुमत के लिए और इस गठबंधन की डीएमके और कांग्रेस की 162 सीटें आ रही हैं और बीजेपी और एआईएडीएमके 64 तक सिमट रही हैं। वैसे भी बीजेपी का कुछ वजूद वहाँ पर है नहीं, कोई विधायक उनका है नहीं, वो केवल केंद्र में जयललिता की पार्टी का समर्थन लेने के लिए उससे समझौता किए हुए हैं। अब तो एआईएडीएमके का कोई सांसद भी नहीं रहा है, खराब स्थिति है। तो यानी कि इस बार ये स्पष्ट लग रहा है सर्वे से कि यहाँ पर तमिलनाडु में सरकार बनने जा रही है डीएमके की। असम की स्थिति जस की तस रहने जा रही है इस सर्वे के अनुसार। 126 सीटें हैं असम में, 64 सीटों की दरकार होती है बहुमत के लिए और बीजेपी और उसके एलाइज को यहाँ पर 77 सीटें मिल रही हैं। ये मैंने दूसरे वीडियो में आपको बताया था कि बीजेपी यहाँ असम गण परिषद और कई अन्य पार्टियों से, जो बोडो पार्टियां हैं, उनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस की यहाँ पर 40 सीटें आ रही हैं और एआईयूडीएफ जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है, मुस्लिम वोट जिसे मेजर मिलते हैं, उसकी 7 सीटें आ रही हैं। वैसे कांग्रेस इस बार कोशिश कर रही है कि एआईयूडीएफ के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हुआ है और दोनों मिल भी जाते हैं तो भी 47 सीटें आती हैं। इस हिसाब से बीजेपी की सरकार फिर बन रही है 77 सीटों के साथ। केरल की स्थिति के बारे में इन्होंने बताया है और केरल में भी इनका मानना है कि कम्युनिस्ट सरकार फिर से बन रही है, एलडीएफ की सरकार बनने जा रही है और वहाँ पर 140 सीटें हैं, 71 सीटों की दरकार है वहाँ पर बहुमत के लिए और कांग्रेस वहाँ पर एलडीएफ की यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की मुख्य विरोधी है, यूडीएफ के नाम से लड़ती है कांग्रेस वहाँ पर, यानी कि यूपीए का रूप वहाँ पर यूडीएफ हो जाता है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। और देखिए क्या स्थिति मज़ेदार है कि यहाँ पर लेफ्ट दलों के खिलाफ कांग्रेस सबसे बड़ी दुश्मन है, जबकि पश्चिम बंगाल में दोनों साथ हाथ मिलाकर चुनाव लड़ रहे हैं 2 बार से, पिछली बार भी और इस बार भी लड़ेंगे। और इस सर्वे के मुताबिक यहाँ पर सीपीएम और उनके जो गठबंधन है उसको 85 सीटें मिल रही हैं, 71 की दरकार है 140 में से और 85 मिल रही हैं, यानी कि क्लीन कट है मामला। और बीजेपी को एक विधायक उनका है और एक ही विधायक रहने के उनके आसार हैं। ये है कांग्रेस और उसके एलाइज को, यूडीएफ को यहाँ पर 53 सीटें दी जा रही हैं इस सर्वे में। तो यानी कि ये जो सर्वे है ये बता रहा है, इसका लब्बो लिबाब ये है कि ममता बनर्जी हैट्रिक करने जा रही हैं पश्चिम बंगाल में। असम में फिर से लगातार दूसरी बार बीजेपी मेजॉरिटी की सरकार बनाने जा रही है। पिछली बार उसकी स्पष्ट मेजॉरिटी नहीं थी, उसे अपने सहयोगियों से सहयोग लेना पड़ा था। तमिलनाडु में तख्ता पलट होने जा रहा है, जयललिता की पार्टी बाहर होने जा रही है, डीएमके और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाने जा रही हैं। केरल में जो एलडीएफ है, वाम मोर्चा, उसकी सरकार चलती रहेगी। पुडुचेरी में तख्ता पलट होने वाला है, पता नहीं कैसे वहाँ पर कांग्रेस और डीएमके की सरकार बाहर जा रही है और बीजेपी वहाँ सरकार बना रही है, पता नहीं कैसे। क्या वहाँ पर किरण बेदी चीफ मिनिस्टर बनने वाली है, मुझे नहीं पता। बहरहाल मैं इन ओपिनियन पोल्स पर बिलीव नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। एग्जिट पोल्स मेरा मानना है काफ़ी हद तक ठीक होते हैं, क्योंकि उस समय तक मतदाता का रुख स्पष्ट हो चुका होता है और जो वहाँ से वोट डालकर लोग निकल रहे हैं उनके ट्रेंड से, मतदाताओं के रुझान से ये सारी न्यूज़ एजेंसियाँ और जो ओपिनियन पोल्स करने वाली सर्वे एजेंसियाँ हैं वो जज कर लेती हैं कि किसकी सीटें ज़्यादा आ रही हैं। लेकिन ओपिनियंस पोल बिल्कुल फर्जी होते हैं, कमरे में बैठकर किए जाते हैं और सारे फर्जी आंकड़े तैयार किए जाते हैं। कुछ लोगों से फ़ोन पर बात कर ली जाती है और कुछ राजनीतिक दलों से पैसा लेकर उनके समर्थन में ओपिनियन पोल बना दिए जाते हैं, जिससे कि आने वाले इस चुनाव में ये माहौल बन सके कि देखिए आपके राज्य में इस पार्टी की सरकार आ रही है और इसीलिए आपको इसको वोट देना चाहिए और मतदाताओं का माइंड वॉश करने की कोशिश इनमें की जाती है। बहरहाल हमारी नज़र इन पर बनी रहेगी। ओपिनियंस पोल अभी और भी आएंगे, उन पर हम बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए अर्श की बात लाइव। नमस्कार।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।